धनबाद में किंग्स ऑर्गेनिक की ओर से कोपल की ओर से पहली बार ऑर्गेनिक टमाटो का इस्तेमाल करके टमाटो केचप का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की, उसको सराहा गया। और आपको बता दें कि भारत का ये पहला ऐसा टमाटो केचप है जो कि ऑर्गेनिक टमाटो से बना हुआ है। इसके साथ ही साथ आज यहाँ पर एक ऐसे केचप की लॉन्चिंग की गई है जिसमें ना तो ऑनियन है और ना ही गार्लिक। जी हाँ, बिना लहसुन प्याज के एक केचप की यहाँ पर आज लॉन्चिंग की जा रही है। और उसके पीछे का उद्देश्य ये बताया गया कि समाज के काफ़ी वर्ग के ऐसे लोग हैं जो कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मारवाड़ी समाज के लोग हो गए, जैन समाज के लोग हैं, तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग आज यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आज काफ़ी गणमान्य लोग पहुँचे हुए हैं, सांसद पीएनसी में पहुँचे हुए। हम इन लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इसका कितना फ़ायदा समाज में सीधे लोगों तक पहुँचेगा। प्रथम सांसद आदर्श गांव में प्रारंभ की गई रतनपुर। निश्चित रूप से यह धनबाद के लिए प्रेरणादायक है, धनबाद के उद्यमियों के लिए प्रेरणादायक है, व्यापारियों के लिए प्रेरणादायक है कि हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का अच्छे क्वालिटी का टमाटर के कई प्रकार के और ऑर्गेनिक टमाटर, जिसका अपने क्वालिटी के दृष्टिकोण से, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से आज जो ऑर्गेनिक उत्पादन हो रहा है लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वह स्वास्थ्य के लिए हितकर भी है। तो निश्चित रूप से मैं आज किंग्स प्रोडक्ट के और किंग्स ऑर्गेनिक के प्रबंध निदेशक अशोक सिंह जी और इनके पूरे टीम को शुभकामना दे रहा हूं कि आप तरक्की करें। प्रारंभ किया है तो इसको लगन के साथ काम कर और धनबाद के लोगों से भी अपील करूंगा कि अपने घर का बना हुआ सामान लोग अधिकतम उपयोग करने का काम करें। जब इस राज्य का पहला उद्योग मंत्री बना तब जब रांची से टाटा जाता था तो वहां पर देखता था कि सैकड़ों ट्रक, जिसकी टाटा रड़गांव या क्या नाम है, उस जगह पर तो टमाटर कहा कि 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, खरीदार नहीं है। अब 2 रुपए किलो जब किसान को टमाटर दिए तो टमाटर उपजाएगा क्यों? मैंने कई झारखंड के उद्यमी अपनी समस्या को लेकर आते थे और मैंने कहा कि आप इतना उत्पादन है तो इसका फूड प्रोसेसिंग करके हम सॉस वगैरह जो बाहर से खरीदते हैं, ऊंचे दाम में खरीदते हैं, उसको यहां पर उत्पादन क्यों नहीं किया जा सकता? शायद झारखंड में कोई आगे नहीं बढ़ा। आज उस हिम्मत को दिखाने का काम अशोक सिंह जी ने किया है, इसलिए विशेष रूप से उनको बताया कि ऑर्गेनिक रूप से सोचने का तरीका ये खेती में अब अभिव्यक्त हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अब समय की मांग है। अभी यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट ना किया जाए तो मानवता बहुत ह्रास की ओर जा रहा है। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के नाते कोऑपरेटिव बैंक की एक बहुत अहम भूमिका है इसको प्रमोट करने के लिए, और जो वो कर रही है। आज का जो ये कोपल उद्घाटन हुआ है ये धनबाद के लिए एक, मैं समझता हूँ, मील का पत्थर होगा, क्योंकि इसमें कई लेयर्स हैं। उत्पादित वस्तु यहाँ की, उसका मेन जो उत्पादन का आधार है वह सारी चीज़ें यहाँ की धनबाद जिला, उत्पादन करने वाले यहाँ के किसान उसको एक सामूहिक रूप से एक नेटवर्क खड़ा करके किसानों को हर सुविधा देने वाले यहाँ के, मतलब धनबाद जिला का हर इसमें सेक्शन का लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले जो हम सब आज चाहते हैं शुद्ध चीज़, एकदम प्योरिटी,
तो इसकी गारंटी है ये कोपल में कि जो भी है वो शुद्ध है, ऑर्गेनिक है। आज एक स्टॉल लगा दीजिए, खाली लिख दीजिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, देखिए सबसे पहले वह टेबल का सामान बिकेगा, क्योंकि लोग को मिलता नहीं है, चाहते हैं लोग ऑर्गेनिक लेना, मिलता नहीं है। आज ज़रूरत है सिर्फ हर व्यक्ति जाने कि ऑर्गेनिक है ये और ये केमिकल रहित है, कोई केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है, हमारे शरीर के लिए स्वस्थ है, ये रक्षक है हमारे शरीर के लिए। कोपल के माध्यम से किसानों को उसको वाजिब दाम मिलेगा और इसके माध्यम से हम लोगों को एक शुद्ध चीज़ खाने को मिलेगा। कि ऑर्गेनिक खेती जो है आज की ज़रूरत है। अगर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ियां जो है वो कहीं न कहीं पैदा होते ही बीमारियों से ग्रसित पाई जाएंगी। ये एक देश की आवश्यकता है और हम लोग के देश में पहला राज्य सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रूव हो चुका है कि वहाँ सारी खेतियाँ ऑर्गेनिक होती हैं। उसी तरह से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में झारखंड भी ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ेगा। और ये क्षेत्र जो झारखंड है, यहाँ पे सब्जी, फल, फूल, इस तरह की खेती को बढ़ावा अगर दिया जाए तो झारखंड न सिर्फ इसके बाई प्रोडक्ट्स को बल्कि इस रॉ मटेरियल को भी जो है ना अन्य राज्यों को भेज करके, जैसे फल और फूल जो है अन्य राज्यों को भी यहाँ से निर्यात किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर वैल्यू एडिशन होगा तो इस तरह के उत्पाद जो अभी कोपल के माध्यम से सॉस की खेती, सॉस के उत्पादन यहाँ शुरू हुए, इस तरह के कई और उत्पाद भी यहाँ पे उसकी भी इंडस्ट्री यहाँ लग सकती है। आज धनबाद वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अशोक सिंह द्वारा कोपल के माध्यम से जो आज ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, ये अद्भुत अलौकिक है। वो इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में सॉस के माध्यम से उपलब्ध है, लेकिन नो गार्लिक नो ऑनियन जो एक अनुकरणीय कार्य किया गया है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए यह एक सुलभ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और आने वाले दिनों में कोपल के माध्यम से जो एक उच्च स्तरीय विचारों के तहत ये कार्य चालू किया गया है कि यहाँ के किसानों को कैसे रोजगार सुलभ हो, उनके घर में ही सुलभ हो। और यहाँ अगर आर्थिक विकास अगर झारखंड में होगा तो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, वह है खेती। और खेती के माध्यम से अगर किसी को, किसानों को अगर कंफर्म अगर एक मार्केट मिल जाता है तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं आत्मबल उनका बढ़ाएगा और उस आत्मबल के माध्यम से आज एक विकास की दौर से ये झारखंड गुजरेगा और ख़ासकर धनबाद उसका एक मिसाल बनेगा। इन सब बातों के साथ मैं फिर से इस लॉन्चिंग पर अशोक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके इस प्रकल्प को ईश्वर एक ऊंचाई को पहुंचाए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा महत्व है। उसके बाद फिर बिना लहसुन प्याज का हो गया, इसका महत्व जो है ऐसे ही दुगना हो गया। तो इस जो है जिस समय पूरे हिंदुस्तान का किसान फेल हो चुके हैं, उस समय अशोक जी ने ऐसा बीड़ा ठाना है। इसके लिए अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामना है कि दिन दूनी चार चौगुनी इनकी प्रगति हो। सबसे पहले मैं धनबाद के जो सांसद हैं पशुपति नाथ सिंह जी, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं सुरेश चौधरी जी, बियाडा के पूर्व चेयरमैन विजय झा जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक हमारे किरीट भाई हैं, हमारे राजीव शर्मा जी हैं, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज वो हमारे इस लॉन्चिंग के अवसर पर आए। और आप सब मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने संख्या में आकर के इसको कवर कर रहे हैं। देखिए, कोपल का प्रोडक्ट 2022 में लॉन्च हो चुका है। अब हमारे समाज में जैसे जैन समाज है, तो जैन समाज है वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और जो हमारा हिंदू संस्कृति में जो मानने वाले लोग हैं वो सावन में नहीं खाते हैं, कार्तिक महीना है जब वो लहसुन प्याज का त्याग करते हैं। तो वैसे लोगों को ध्यान में रख कर के ये लहसुन प्याज के बगैर हमने ये प्रोडक्ट नया बनाया है कोपल की तरफ से, जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। धनबाद है जो पूरे हिंदुस्तान में, अगर आप जैन समाज का बोलेंगे तो शिखर जी मधुबन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर है वो। और मुझे वहाँ के एक व्यक्ति ने, जो मधुबन का एक व्यक्ति था, उन्होंने, जैन समाज के लोगों ने बोला कि भैया यहाँ पे हम लोग खोज रहे हैं बिना प्याज लहसुन का केचप,
कि मधुबन में हम लोग ले जाएं, क्योंकि वहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई उत्पाद मिल नहीं रहा है। तो मेन इंस्पिरेशन हमको वहीं से आया, मधुबन से जो डिमांड आया उसी को ध्यान में रख करके मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया है। और मेनली मेरा आप मीडिया के माध्यम से धनबाद के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये आपका प्रोडक्ट है, आपके धनबाद का प्रोडक्ट है। अगर आप कोपल का एक बोतल केचप खरीदते हैं तो कहीं न कहीं वो पैसा सीधे किसानों के पॉकेट में जाता है, किसानों की समृद्धि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे देश में 10 रुपये किलो टमाटर किसान को कहीं नहीं मिलता है। आज किसान पूरे देश में MSP के लिए लड़ रहा है, लेकिन कोपल जो है किसानों को 10 रुपये किलो उनके खेत से लेकर के उठा रहा है। आप समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्टिंग भी उनको करना नहीं पड़ रहा है। तो कोपल का प्रयास है कि हमारे देश के किसान समृद्ध बने, ताकतवर बने, तभी हमारा भारत देश महान बनेगा। यही कोपल का MSP है, USP है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से जैन धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ हमारे यहाँ हिंदू समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कि सावन के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब दुर्गा पूजा चलता है उस दौरान लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, परहेज करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट आया, और साथ ही साथ कोपल ना सिर्फ लोगों को इस तरह से मदद कर रहा है बिना लहसुन प्याज के टमाटर केचप बनाकर, बल्कि साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 10 रुपये प्रति किलो MSP का भी बेनिफिट किसानों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग पूरे देश में आज MSP को लेकर किसानों में कई तरह की बातें सामने आती है, लेकिन कोपल एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिक टमाटर बनाने वाली ये कंपनी है जो कि किसानों को 10 रुपये MSP दे रहा है। तो यहाँ से अगर हम कोई भी केचप लेते हैं तो सबसे खास बात ये कि इसका सीधा बेनिफिट जो फार्मर्स है उनको जाता है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक टमाटर से बने हुए ये केचप जो हैं वो हेल्थ के लिए भी उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि ना सिर्फ धनबाद, झारखंड, बल्कि बहुत जल्द पूरे देश भर में कोपल के जो ऑर्गेनिक टमाटो केचप है वो उपलब्ध हो पाएंगे और इसका सीधा बेनिफिट लोगों तक पहुँच पाएगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।